नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी 1973 की धारा 200 एग्जामिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट अर्थात परिवादी की परीक्षा की बात कहती थी। इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट परिवादी की शपथ पर उसकी परीक्षा लेते थे, इंक्वायरी करते थे और उसे लेखबद्ध करते थे। ये अब नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है, इसमें ये बदलकर ये सेक्शन हो गया है 223 BNSS। BNSS का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये सेक्शन जो सीआरपीसी में 200 था वो नए कानून में 223 हो चुका है। इसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं जो 200 में नहीं थे। वो बदलाव ये किए गए हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ परिवाद पत्र लाया गया है, अर्थात जो प्रस्तावित अभियुक्त उसमें बनाया गया है उस परिवाद पत्र में, उसको अब बिना सुने मजिस्ट्रेट उस परिवाद पत्र को, उस अपराध को संज्ञान नहीं लेंगे। पहले आपने देखा था कि सेक्शन 200 के स्टेटमेंट हो जाते थे, 202 के हो जाते थे, जो साक्षी होते थे, इनके सारे स्टेटमेंट लेने के बाद सेक्शन 204 में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते थे और उसको समन्स जारी करते थे। किसको? उस प्रस्तावित अभियुक्त को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो कार्रवाइयां चलेंगी BNSS में 223 के अंतर्गत स्टेटमेंट लिया जाएगा, 225 में स्टेटमेंट लिया जाएगा जैसे 202 सीआरपीसी में लिया जाता था, और 226 में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं कोई आधार पर्याप्त नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस कंप्लेंट को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ की वो दो बातें कौन सी ऐड की गई हैं। प्रस्तावित अभियुक्त जिसे परिवाद पत्र में अभियुक्त बनाया गया है, उसको बगैर सुने मजिस्ट्रेट उस परिवाद पत्र को संज्ञान नहीं लेंगे, समन इशू नहीं करेंगे। वो पहले 200 सीआरपीसी में नहीं था। दूसरी बातें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक है जिसके विरुद्ध परिवाद पत्र लाया गया है, तो उस लोक सेवक के उच्च अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की जाएंगी। लेकिन उस मामले में जहां वह लोक सेवक ने अपने शासकीय कार्यों के दौरान ऐसी कोई स्थिति का उत्पन्न होना उस परिवाद पत्र में बताया गया है, ऐसी स्थिति में उस लोक सेवक के उच्च अधिकारी से, विभागीय अधिकारी से न्यायालय रिपोर्ट मांगेंगी और उस रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरांत अगर न्यायालय को लगता है कि संज्ञान लेने का पर्याप्त आधार है तो वह संज्ञान लेंगी। अगर न्यायालय को लगता है कि आधार पर्याप्त नहीं है तो BNSS की धारा 226 के अंतर्गत उस परिवाद पत्र को खारिज कर सकती है। दोस्तों, इन सब के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि आधार पर्याप्त हैं तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 227 BNSS के अंतर्गत उसको समन इशू कर सकते हैं, प्रोसेस को इशू कर सकते हैं।